इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। है कि ऑलरेडी झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बीइंग द स्वीप नोडल ऑफिसर एक अहम कड़ी होता है पूरे किसी भी निर्वाचन का कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो हमारी भी कोशिश ये होगी कि हमारे पूरे पलामू निर्वाचन क्षेत्र में जो भी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट स्वीप एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है और एट द सेम टाइम विभिन्न विधानसभा में भी एक इंडिविजुअल स्वीप एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसका मेन मकसद यही है कि ऐसे जो भी मतदाता हैं उनको मोटिवेट किया जाए। एट द सेम टाइम अगर किसी क्षेत्र में मतदाताओं का प्रतिशत हमारे जनरल लोकसभा इलेक्शन में अगर कम रहा था तो कोशिश की जा रही है कि वैसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे स्वीप का इंटेंसिव कार्यक्रम कराया जा सके ताकि वैसे लोकेशंस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बार वोटिंग परसेंटेज करा सकें। तो हमारे पास कुल मतदाता एज ऑन डेट जो हमारे पास रिपोर्टेड है वो 17,26,294 है। इसमें से मेल 8,87,029 और फीमेल 8,39,264। इसके साथ साथ हमारे पास जो 18 to 19 एज ग्रुप जो मोस्टली हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स कंसिडर करते हैं उनकी संख्या 82,000 है। PWD जो हमारे पास इलेक्टर्स है वो 36,898 और 85 प्लस जो है वो 22,016 मतदाता है। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि जो भी विभिन्न एज ग्रुप्स या एज कोहॉर्ट या विभिन्न क्लासेस के जितने भी मतदाता हैं उनको हम अलग तरीक़ों से मोटिवेट करें ताकि वो इस चुनाव का जो महापर्व है उसमें अपनी भागीदारी समझें और इसमें पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। तो जो भी हमारे जो कोर एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए थे लोकसभा में जिनकी वजह से हमारा मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा था, उसमें से एक रीज़न ये था कि काफ़ी सारे लोग अपने क्षेत्र से बाहर भी कार्य करने के लिए जाते हैं एंड फॉर सम हाउ वो अपने क्षेत्र में वापस नहीं लौट कर आ पाते हैं मतदान की तिथि पे। तो ये एक वजह मेजर रहा था और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि छठ और दिवाली जो आगामी हमारा पर्व है तो ये इस एरिया का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो सारे मतदाता अगर अपने क्षेत्र में वापस लौटते हैं तो उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकें ताकि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक्शन प्लान बनाया है वो ये है कि जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या कांग्रेगेशंस के ऐसे लोकेशंस हो जहाँ पे मतदाता हमारे बाहर के मतदाता आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बूथ फैसिलिटेशन सेंटर टाइप का बनाया जाएगा या पोल फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा ताकि उनको जानकारी हो कि हमारे पलामू क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जो यंग वोटर्स हैं उनमें भी प्रायः ये पाया जाता है कि उनको भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, वो खुद भी मोटिवेटेड रहें और आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कराएं। तो इससे संबंधित भी हमारे द्वारा प्रयास ये किया जा रहा है कि हम लोग उनको पर्सनल इन्विटेशन चाहे वो पोस्टल कार्ड के थ्रू हो या फिर इन्विटेशन लेटर के थ्रू हो, उनको पर्सनली इन्वाइट किया जाएगा ताकि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करें। एट द सेम टाइम वो दूसरे लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो लोग भी अपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसको एक्सरसाइज कर सकें। तो स्वीप एक्शन प्लान के तहत हम लोगों ने ज़िले में जो मेजर एक्टिविटीज़ प्लान किया जा रहा है वो आगामी संडे को सबसे पहले मलाई डैम पे हम लोग योग प्लस वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के साथ प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए भी न्यूज़ ग्रुप के थ्रू विभिन्न मीडिया सोर्सेज में जानकारी शेयर किया जा चुका है। अगला एक्टिविटी फिर हम लोग शिवाजी मैदान हमारे GLA कॉलेज वगैरह में भी हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसा लोकसभा में किया था हम लोगों ने मल्टी क्यूजिन्स फेस्टिवल्स करेंगे, यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा ताकि यूथ के एडवेंचर स्पोर्ट्स जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं यूथ को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है वहाँ पे JSLPS और हमारी जो आंगनवाड़ी सेविका सहियाओं की टीम बना के जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप जो होता है तो उनको एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि बूथ अवेयरनेस ग्रुप के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर सकें। उनको घर घर जाके इनविटेशन दिया जा रहा है, चाहे वह फूल के द्वारा दिया जा रहा हो या पर्सनल इनविटेशन के द्वारा दिया जा रहा हो। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है खास करके ऐसे बूथ्स को जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हमारा कम रहा था और हमारा मेजर फोकस रहेगा कि ऐसे बूथ्स में हम लोग को मोटिवेट कर सकें। और हम लोगों ने पिछले लोकसभा में भी देखा था कि ऐसे कुछ बूथ्स थे जहाँ हम लोगों ने इंटेंसिवली अगर प्लानिंग किया था वहाँ पे हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मेरी अपील भी रहेगी लोगों से कि आगामी जो आपका 13 नवंबर को चुनाव का पर्व मनाया जाने वाला है हमारे पलामू निर्वाचन क्षेत्र में, उसमें आप भारी से भारी संख्याओं में आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ सके। परसेंटेज हुए थे ऐसे बूथ्स हमारे 146 हैं। 146 जहाँ पर
50% से कम हुआ था। मतदान हुआ। जी जी। अच्छा, और फिर अगर 25 के नीचे भी का है 25 नहीं, 30% से नीचे का हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। हाँ, तो इंडिविजुअली मुझे देखना पड़ेगा, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 30% से बिलो कहीं भी हमारा सिर्फ 2 लोकेशंस पे हुए थे। हाँ। एक हमारा पाकी पोलिंग स्टेशन नंबर 225 पाकी और में, पाकी में। हाँ, और विश्रामपुर में पोलिंग स्टेशन नंबर 181 182। हाँ, यहाँ पे हमारे कम मतदाता प्रतिशत रहा था। तो इसके अलावा बिलो 30% एज पर आपके एज बात से ये रिपोर्टेड। साबित हो जाए कि 50% से कम में 146 जी, संख्या जी। है। और अब दूसरी बात आ रही है कि अब व्हाट्सएप का टाइम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप पोस्ट कार्ड लिखने जा रहे हैं। देखिए जहाँ इसको तो तक explain हाँ कीजिए जी, मैं कि बिल्कुल क्या बताना उनका चाहूँगा। एड्रेस है आपके मैं पास? बिल्कुल जी बताना चाहूँगा इसके बारे में। जी। सोशल मीडिया की ये एक पॉइंट छूट गया था, आपने इसको रेस किया है। तो सोशल मीडिया के द्वारा हमारा जो प्लान किया जा रहा है कि हमारे जितने भी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी को 2-2 सोशल मीडिया हैंडल एक्टिवेट करने के लिए बताया गया है। और जिले के या फिर हमारे इंडिविजुअल अगर कोई ब्लॉक में कोई कार्रवाई एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको सोशल मीडिया के थ्रू वो मोटिवेट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने यूट्यूब या मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है उनको भी इनवाइट किया है। हम लोगों ने लोकसभा में भी इनवाइट किया था ताकि वो सारा कवरेज करें और लोगों को मोटिवेट कराएं। पोस्ट कार्ड इज़ वन ऑफ द मीन्स। ये मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ एक ही जरिया है हमारा उनको मोटिवेट करने का, बट ये एक और एक्स्ट्रा जरिया है। तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन होने के थ्रू सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बट इट इज़ एन एक्स्ट्रा मीन्स जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि एक पर्सनल हम कम्युनिकेशन और पर्सनल टच कर सकें वोटर्स के साथ। कार्ड पर आपका प्रिंटेड एक मैसेज होगा जिसमें आप जी, जी, जी। यही कहना चाहिए। जी। दूसरी चीज़ ये बताएं कि आपकी स्वीप 50% जो वोटिंग हाँ। परसेंटेज हम लोगों ने एनालिसिस किया है, इंक्लूडिंग द रूरल एंड अर्बन एरियाज एज वेल। ये दोनों थे। बिल्कुल दोनों हैं। तो इसलिए हमारा अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, और जो हमारी टीम है, चाहे JSLPS की टीम है या फिर हमारी समाज कल्याण की टीम है या जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप बताया, तो सबको वो सारे बूथ्स का ऑलरेडी लिस्ट पहुंच चुका है और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ अभी ग्राउंड लेवल पे हो रही है वो वैसे बूथ्स पे एक्सटेंसिवली फोकस किया जा रहा है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हमारा कम रहा है। CEO से लेके एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अर्बन एपैथी एज सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ जो हमारी सोसाइटी के होते हैं, समाज के होते हैं, सारा चेंज या इनोवेशन यूथ के द्वारा ही होता है। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें अर्बन एपैथी दिखाया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें उनको उनके जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है ताकि वो इस फेस्टिवल को रिकॉग्नाइज करें और भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें। आपने 18 से 19 साल